आप सभी का एक्सपोज विद देव चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं जो सीरीज लेकर के आया हूं वो है चाणक्य नीति सीरीज। इसमें 17 अध्याय शामिल हैं। तो हम पहला अध्याय शुरू करने से पहले चाणक्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्व विख्यात हुए। इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक हैं तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवन अनुभवों से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह से निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीतियों का अद्भुत संग्रह है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह 2400 साल पहले था जब इसे लिखा गया था। चाणक्य नीति द्वारा मित्र भेद से लेकर दुश्मन तक की पहचान, पति परायण तथा चरित्रहीन स्त्रियों में विभेद, राजा का कर्तव्य और जनता के अधिकारों तथा वर्ण व्यवस्था का उचित निदान हो जाता है। महापंडित आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं जिन्हें हम एक एक अध्याय से वीडियो में शामिल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रथम अध्याय चाणक्य नीति का। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए चाणक्य कहते हैं, मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूँगा जिनसे लोग सभी चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। उन्होंने कहा है, दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। फिर उन्होंने कहा है, व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। अगला उन्होंने कहा है, भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन इकट्ठा करें। ऐसा न सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। फिर उन्होंने कहा है, उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत ना हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं
और जहाँ आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा है, ऐसी जगह एक दिन भी निवास ना करें जहाँ निम्नलिखित 5 ना हो। पहला, एक धनवान व्यक्ति। दूसरा, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो। तीसरा, एक राजा। चौथा, एक नदी। और पांचवा, एक चिकित्सक। अगला उन्होंने कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहाँ लोग बुद्धिमान ना हो और जहाँ लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। फिर उन्होंने कहा है, नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें। और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अगला उन्होंने कहा है, अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। अगला उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज़ के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज़ को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। अगला उन्होंने कहा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होती है। अगला उन्होंने कहा है, इन 5 पर कभी विश्वास ना करें। नदियाँ। दूसरा, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो। तीसरा, नाखून और सींग वाले। चौथा, औरतें। यहाँ संकेत फूली सूरत की तरफ है, बहने बुरा ना माने। पांचवा, राजघरानों के लोगों पर। अगला उन्होंने कहा है, अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में पड़ा हो तो उसे उठा लें और धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्मे व्यक्ति से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करें। अगला उन्होंने कहा है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना अधिक होती है, लज्जा 4 गुना अधिक होती है, साहस 6 गुना अधिक होता है और काम 8 गुना अधिक होता है। तो पहला अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे अध्याय के साथ। तब तक देव का सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।